तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ये कह रही है, वो भी शायद ये जानती है या ये सोच के कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश में भी तुम लोगों ने वहां से इंडिया की तिजारत बंद कर दी और हमने भी ये वाला तरीका इख्तियार किया, चलो जी ऐसा है तो फिर ट्रेड बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हालत जो है वो आईएमएफ तक ना पहुंच जाए। तो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, अवामी लीग, उसकी और बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके आपस में बहुत सख्त एक जंग चल रही है। और कैंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो। ठीक है, शेख हसीना वाजिद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं, उनके समेत जला दें सारा कुछ। इस वक्त जो शेख हसीना बात कर रही हैं वो अक्लमंदी की बात क्यों कर रही हैं, और जो उनकी ऑपोजिशन है वो क्यों सिर्फ एक खास वजह से या एक नारे पर ये कर रही है, उनका नारा है क्योंकि जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन जो इस वक्त ये नारा लगा रही है उसको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। तो सबक ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट, यानी कि तिजारत नहीं होती ना, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, तो हाल देखिए इकोनॉमी का पाकिस्तान की, इंडिया से ट्रेड नहीं करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखिए। वो जंग है भारत के ऊपर, लफ्जी जंग कह लें, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लफ्जी गोलाबारी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ दिन पहले इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा था और ये इंडियन आउट का कैंपेन बीएनपी पार्टी कर रही थी जो कि बांग्लादेश में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत को खुलकर सपोर्ट कर रही है और वो कह रही हैं कि बांग्लादेश के लोग मसाले, कपड़े और ऐसे बहुत से सामान जो भारत का यूज़ करते हैं उन्हें क्या जला देंगे, और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो सामान है, वो भारत से आता है और ये क्या इसमें भी आग लगाएंगे। और दोस्तों, बांग्लादेश बड़ी मात्रा में भारत से प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और ये प्रोडक्ट करीबन $15 बिलियन का होता है। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग भारतीय कस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग बांग्लादेश में पावर में आने के लिए भारत आउट का कैंपेन चला रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं और इसी कैंपेन को ये सोशल मीडिया पर भी बहुत फैला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, वो भारत को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं अगर भारत आउट का कैंपेन चला या भारत ने अपने गुड्स बांग्लादेश में भेजने बंद कर दिए या अपने उससे ट्रेड बंद कर दिया, तो कहीं बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान की तरह ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी यही हरकत करी थी। जो उसकी हालत आज देख लीजिए, उसकी इकनॉमी बिल्कुल ही खड्डे में जा चुकी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दूसरे मुल्कों के इलेक्शन में भी इंडिया इंडिया हो रहा है भाई, और भारत वैसे तो पाकिस्तान में होता है जी, पाकिस्तान में तो होते ही इलेक्शंस के दौरान जो नाम चलता है, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो पाव पाव भर की बम उठा के हम उस तरफ मारेंगे, जैसे ही इलेक्शन आते हैं सब शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के साथ अब ये सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं रहा, पाकिस्तान की तो एक और तरीके से होती है ना ये बात, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के इलेक्शन जब हो रहे हैं तो वहां पे बात हो रही है इसकी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी आप याद रखिए कि जब हम ये बात करें तो एक आखिरी में इसका एंगल आपको बताना चाहूंगी खबर का, और वो ये है कि इस वक्त जो शेख हसीना बात कर रही हैं वो अक्लमंदी की बात क्यों कर रही हैं, और जो उनकी ऑपोजिशन है वो क्यों सिर्फ एक खास वजह से या एक नारे पर ये कर रही है, उनका नारा है क्योंकि जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन जो इस वक्त ये नारा लगा रही है उसको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। वो सबक ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट, यानी कि तिजारत नहीं होती ना, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, तो हाल देखिए इकोनॉमी का पाकिस्तान की, इंडिया से ट्रेड नहीं करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखिए। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ये कह रही है, वो भी शायद ये जानती है या ये सोच के कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश में भी तुम लोगों ने वहां से इंडिया की तिजारत बंद कर दी और हमने भी ये वाला तरीका इख्तियार किया, चलो जी ऐसा है तो फिर ट्रेड बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हालत जो है वो आईएमएफ तक ना पहुंच जाए, हमें भी कहीं, बांग्लादेश को भी कहीं नाक ना रगड़नी पड़े आईएमएफ के सामने इंडिया की प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने के बाद।
तो वो ये जो बात कर रही हैं उसमें ये बात पता चलती है, और इसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान की है। वो ठीक है कि आप और बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर्स हैं, कि जब ये बात हम कर रहे हैं कि जनाब ये जो IMF के पास जाना पड़ता है, फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर तो ये भी है ना कि आप तो ये भी तैयार नहीं होते कि अपने जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आप ट्रेड करें। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, अवामी लीग, उसकी और BNP जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके आपस में बहुत सख्त एक जंग चल रही है, और वो जंग है भारत के ऊपर। लफ्ज़ी जंग कह लें, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लफ्ज़ी गोलाबारी। हमारा मीडिया ये लफ्ज़ बोलता रहता है, लफ्ज़ी गोलाबारी। सो गोलाबारी जो है वो हो रही है, जिस पे शेख हसीना वाजिद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो BNP है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज़ का बायकॉट करें। सो और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज़ एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई BNP ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजिद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं, उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की। और आपको पता है, मैं G20 में जब हुआ, मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ़ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना ऑपोजिशन, BNP ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।